नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम ठीक रहिए, सदैव खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल आपके लिए एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण के उपरांत आज हम उनके IUPAC नामकरण लेके आए हैं। हालांकि इनका संबंध जो है 11वीं की क्लास से होता है, फिर भी आपको कुछ सामान्य बातें IUPAC नामकरण की बताएंगे और उनके तहत इनके हम आपको IUPAC नामकरण समझाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे इन वीडियो में। इस वीडियो में आप जो IUPAC नाम बताएंगे उनको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं इनका IUPAC नाम क्या है। सबसे पहले ये जो फिगर लिखा है, इस फिगर को स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। हालांकि ये जो है संगणित सूत्र लिखा है, हम इसको कैसे लिखेंगे हैं? फिगर के रूप में लिखेंगे। फिगर का रूप क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा हुआ Cl, क्योंकि हमने ये CH3 ये लिख लिया, ये CH2 ये लिख लिया और ये बॉन्डेड है, सभी कार्बन टू कार्बन कनेक्ट है। यहाँ अगली CH ये रहा, इसी CH से ये लगा हुआ है Cl और इससे आगे कनेक्ट है हमारा CH3। तो जब हम इस श्रृंखला के बारे में देखेंगे, नामकरण इस तरीके से लिखा होता है। ये भी स्ट्रक्चर है इसकी, ये भी संगणित सूत्र है लेकिन बॉन्डेड विद संगणित सूत्र है, कंडेंस सूत्र। लेकिन ये हमारा है विदाउट बॉन्डिंग कंडेंस सूत्र, यानी बिना बंध के संगणित सूत्र। तो ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी का हम आपको बता देते हैं कि ये बॉन्ड हटा दिए हमने और इस समूह को बॉन्ड जब हटाएंगे तो हम हटाए हुए बॉन्ड से कैसे जोड़ेंगे, इसलिए हमने क्या किया, इसको कोष्टक में इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या है कि IUPAC नामकरण में जो था वो नियमावली में ये था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, अच्छा श्रृंखला का चयन करेंगे तो यहाँ पर श्रृंखला हमारी 1 2 3 4 कार्बन की है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की है। अपने को जो श्रृंखला का चयन करना है वो कार्बन से कार्बन की ओर करना है। बीच में हम ये कार्बन नहीं है, ये हमारा क्या है Cl एलिमेंट है, तो एलिमेंट में कार्बन काउंट नहीं होता है। कार्बन हमारा जो एलिमेंट है वो अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी हम चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले, कार्बन की संख्या जो है हमारी 4 आती है। अगली बात इसमें क्या है कि हमें श्रृंखला का चयन उस ओर से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह वाला कार्बन या क्रियात्मक समूह का पास में आ जाए। तो यदि हम इधर से करते हैं 1 2 3, तो ये जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उसको तीसरा नंबर मिल रहा है, और इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से हमारा जो क्रियात्मक समूह है उसको दूसरा अंक मिल रहा है, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह होता है वो उस श्रेणी में सीनियर हो जाता है। सीनियर मीन्स वरिष्ठ। अब यह जो कार्बन है वो इस ग्रुप के जुड़ने के कारण, यानी क्लोराइड ग्रुप के जुड़ने के कारण ये कैसा हो गया, सीनियर हो गया। जब ये सीनियर हो गया तो अब हमें क्या है, हमें सीनियरिटी टेबल यूज करनी पड़ेगी। अब सपोज मान लीजिए कि आपके घर में आपके दादा, चाचा, भाई, ताऊ, पिताजी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये किसी उम्र के सीनियरिटी से नहीं बैठे। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। यदि आपको यह कहा जाए कि आपको चाय ले जाकर के और इनको सर्व करनी है, देनी है, तो आप चाय का सबसे पहले सर्व कहां से करेंगे? सबसे पहले चाय जो है हम इस देखेंगे कि इस पूरे ग्रुप में सीनियर कौन है। तो सीनियर हमारे होंगे दादा, तो सबसे पहले चाय हम दादा को सर्व करेंगे, क्योंकि वो कैसे है, सीनियर है, यानी उन्हें प्रोबेबिलिटी देंगे, सबसे पहला नंबर उनको देंगे। तो यहाँ की जो बात है वो ये नंबर देने की बात नहीं है। नंबर देने की बात ये है कि हम सीनियरिटी टेबल की तरफ से चलेंगे। तो हमारा सीनियरिटी टेबल यहाँ पर है ताकि इनको छोटा अंक मिले। तो 1 2 3 4, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो हमारा आगे की ओर चलते चली जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जहां आपको समाज में सीनियरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही हमारे कुछ जो क्रियात्मक समूह है किसी हाइड्रोकार्बन में, वहां भी हमें सीनियरिटी टेबल का यूज करना पड़ता है। क्रियात्मक समूह का वरिष्ठता देखनी पड़ती है, कौन वरिष्ठ है। जो वरिष्ठ होगा
उसको सबसे पहले नंबर देने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उस ओर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास में आ जाए। तो अब देखिए हमारी नंबरिंग के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 करेंगे, यानी 1 2 और 3 करेंगे 4। तो इसको कौन सा अंक मिला, 4, क्योंकि ये तीसरा अंक मिला। जब तीसरा अंक मिला तो ये सीनियरिटी टेबल में तीसरे अंक पर आ रहा है। जब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये सीनियरिटी टेबल में दूसरे अंक पे आ रहा है। अर्थात अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इसको सीनियर माना गया है, यहाँ सीनियर नहीं माना गया, यहाँ इसको जूनियर माना गया है। तो हमें सीनियर को सीनियर मानना है, यहाँ पर भी आईयूपीएसी नाम में भी हमें सीनियर को सीनियर मानना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईयूपीएसी नामकरण की जो श्रृंखला है वो ऊपर वाली हटा करके हमें नीचे वाली चयन करनी है। ठीक है, अब नीचे वाली जब आपको चयन करनी है तो आईयूपीएसी नामकरण में क्या होता है कि श्रृंखला जो है वो मेन श्रृंखला है, जनक श्रृंखला है। तो जनक श्रृंखला के हिसाब से ये जो है वो छोटा माना जाएगा। जब ये छोटा माना जाएगा हेलोजन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसके सीट में लिख देते हैं, वो है आपका 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। और अब जो श्रृंखला बची 1 2 3 4 कार्बन की लिखी, तो 4 कार्बन की श्रृंखला जो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताई है वो हो गई आपकी ब्यूटेन। तो क्या हो गया आपका ब्यूटेन। तो अब हमने क्या किया कि 2 जो है वो ऐसा हमने जो क्लोरो समूह है वो जनक श्रृंखला के कौन से कार्बन पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए, और वो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 2 है द नंबर ऑफ ब्यूटेन कार्बन विद अटैचमेंट ऑफ Cl इन द स्ट्रक्चर। तो कौन से नंबर पर अटैच है, 2 नंबर पर अटैच है। किससे जुड़ी हुई है, बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। पूरी जनक श्रृंखला का नाम क्या है, ब्यूटेन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका आईयूपीएसी नाम लिख लिया। अगला हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अगली स्ट्रक्चर को भी हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे एक CH3, ये 3 मॉलिक्यूल एक ही कार्बन से अटैच है। इसका मतलब हमने एक कार्बन लिख लिया, इसे 3 मैथिल समूह हमने इस तरीके से जोड़ दिए। तो जब हमने 3 मैथिल समूह इससे जोड़ दिए, आगे इससे जुड़ा हुआ है CH2 और आगे जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, तो हमने जो अभी आपको बात बताई थी वो बात ये थी कि हमें सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करना है और ऐसी जनक श्रृंखला का चयन करना है कि जिसमें प्रतिस्थापी समूह जो जुड़ा है वो सीनियर मानते हुए उसको छोटा अंक मिलना चाहिए। तो हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हमारी जनक श्रृंखला सीधी जो मिलेगी वो 3 कार्बन की मिलेगी। जब 3 कार्बन की मिलेगी तो ठीक है, हम कहीं भी 3 कार्बन की ओर चल देंगे, लेकिन चलेंगे कहाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीनियरिटी टेबल को छोटा अंक देना पड़ेगा। अर्थात उस कार्बन को छोटा अंक देंगे जहां पर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होगा। तो अब हमने क्या किया, नंबरिंग की 1 2 3। अब इसमें कहीं भी किधर भी चले जाइए क्योंकि मैथिल समूह सब में एक जैसी है। तो हम इसका अब नाम क्या लिखेंगे, हमने नाम लिखा ये वाला, लेकिन ये अब ये दूसरा और आ गया। अब एक नियम और इसमें अंदर ऐड होगा जो कि आपने पीछे पढ़ा होगा, 11वीं की क्लास में है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब 2 समूह छूट जाते हैं, ये भी समूह छूट गया, ये भी समूह छूट गया और ये भी समूह छूट गया, हमने जो 3 राउंड फिगर किए, ये 3 समूह छूट गए। जब ये 3 समूह छूट गए, छूटे हुए समूह का हमें नाम लिखना पड़ता है, छूटे हुए समूहों का भी हमें नाम लिखना पड़ता है। अगर हम जनक श्रृंखला को सीधा लिख देंगे तो ये विचारे रह जाएंगे। अर्थात इन विचारों को क्या करना है, हमें आगे लेना है, विचारों को नहीं, इन विचारों को आगे लेना है, अपने विचारों को नहीं, इन विचारों को आगे लेना है। तो जब हम इन विचारों को आगे लेंगे तो अब इनका जो है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है कि जो छूटे हुए समूह है वो अल्फाबेट के ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो सबसे पहले आता है ब्रोमो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसके नाम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे। तो ब्रोमो कौन से कार्बन पे, पहले पे, तो हम क्या करेंगे, ब्रोमो करेंगे। तो क्या कर दिया हमने, ब्रोमो। अब छूट गई ये, तो ये कौन कौन से कार्बन पे छूटे, कॉमा लगा देंगे। 2, ये भी दूसरे कार्बन को छूटा, ये भी तो 2,2। अब कितने हो गए, 2, तो 2 के लिए क्या कर दिया हमने, डाई। छूटे हुए क्या है, मैथिल, तो हमने क्या लिख दिया, मैथिल। अब जनक श्रृंखला कितनी हमारी रहेगी, 1 2 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
तीन कार्बन का नाम क्या बन गया? प्रोपेन। तो इस तरीके से हमने कुछ अपना ये स्ट्रक्चर्स बना करके हमने IUPAC नाम लिखना शुरू कर दिया। अगला हम इसका लिखेंगे। अब इसकी भी फिगर हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन पर 3 मैथिल समूह लगे और यहां पर लगा हुआ है Br। ठीक है, अब Br लगा हुआ है तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग ऐसी करनी पड़ेगी ताकि इस, देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कोई नंबरिंग करेंगे 3 कार्बन हमारी सीधी श्रृंखला में आ रहे हैं, लेकिन 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में आ रहे हैं तो Br वाले कार्बन को दूसरा अंक ही मिल रहा है चाहे किधर से ही नंबरिंग करें। तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 और 3। तो अब इसमें कौन कौन छूट गए? जिसको नंबरिंग नहीं मिली एक तो ये रहा और इसको नंबरिंग नहीं मिली एक ये रहा। अब इसका क्या करेंगे? इसका सबसे पहले हम इसमें फिर वही आ गया, इसका नाम होता है B से शुरू होता है, इसका नाम M से शुरू होता है, तो B हम पहले लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2 ब्रोमो। ठीक है, और 2 ब्रोमो के बाद क्या होगा आपका मेथिल। मेथिल कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे कॉमा 2 मेथिल। अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? मैंने इसको हटा दिया, 3 का नाम क्या है? मेथिल प्रोपीन। तो ये आपका नाइट्रोजन बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमें वही काम करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए 1 और 2 कार्बन हो गए। ठीक है, 1 और 2 कार्बन हो गए। इधर से नंबरिंग करेंगे नहीं, 1 और 2 करेंगे तो आपको ये दूसरे अंक पर मिलेगा, और इधर से कर रहे हैं तो 1 और 2 ये एक ही कार्बन पे दोनों मिल रहे हैं। 2 ग्रुप है इसमें। इसमें 2 ग्रुप कौन से हैं कि एक तो आपका क्लोराइड भी ग्रुप है और एक आपका डबल बॉन्ड भी है। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, एक क्लोराइड समूह और डबल बॉन्ड जो समूह है वो एक ही कार्बन नंबर पे आ जाए, अर्थात उनका जो टोटल है वो कम आपको प्राप्त हो जाए। कौन सा हो? टोटल कम प्राप्त हो जाए। तो जब टोटल कम प्राप्त होगा तो उनका नाम इस तरीके से फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या बनेगा इसका नाम। इसका बनेगा आपका 1 किलोरो हाइफन लगाते हैं 1 किलोरो, आधा का बनाएंगे 1 किलोरो। अब ये कितने कार्बन की? 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन के नाम बनता है एथीन, एथेन। लेकिन अब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन समूह आता है, इन नाम आता है। तो यहाँ एन की जगह अब क्या कर देंगे हम? इन कर देंगे, जो कि डबल बॉन्ड का अनुलग्न है। तो क्या होगा? 1 किलोरो एथीन। ऐसे ही इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा आपका? इसका नाम यहां से देखिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कितने कार्बन हो गए इसमें? 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन के लिए अब हमें नंबरिंग क्या करनी पड़ेगी इसकी नंबरिंग करने के लिए आपको जो समूह हो गए वो 2 हो गए, 1 2। तो अब यहां से हमारे पास क्या था? यहां हमारे पास ये था कि डबल बॉन्ड भी पास में आ रहा था तो क्लोराइड भी समूह पास में आ रहा था। 11th की क्लास में जो सीनियरिटी टेबल है वो आपकी, ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर रह जाता है। तो सीनियर को आपको बड़ा अंक मिलना चाहिए, छोटा अंक मिलना चाहिए, इसको बड़ा अंक मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? नंबर यहां से करेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब हो गया आपका 3 किलोरो। और अब कितने बचे? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपेन। अब प्रोपेन में हमने देखा यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाना पड़ेगा। तो हमारे एन की जगह क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। ठीक है, और जब इन आ जाएगा, अब देखिए डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पाया? डबल बॉन्ड सबसे पहले कार्बन को मिला, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 प्रोपीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 1 प्रोपीन। ठीक है, क्योंकि अब डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, इसलिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा? 1 क्लोरो 1 प्रोपीन करना पड़ेगा। तब इसके लिए देखिए क्या होगा, इसमें कार्बन एक ही हो, एक ही कार्बन पे 2 हमारे हेलोजन समूह जुड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 1,1 डाई क्लोरो। और अब हमारे पास कितने बचे? एक कार्बन का नाम होता है मेथिल। ऐसे इसका करेंगे, यहाँ पर 3 क्लोराइड समूह एक ही कार्बन में जुड़े हैं, तो 1,1,1 यहाँ पर आएगा ट्राई।
हाइफन लगाना पड़ेगा अपने को ट्राई, और यहाँ पर भी आ जाएगा क्लोरो। आगे क्या हो जाएगा आपका, इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथिल। आगे इसका इसी का भी नाम इसी प्रकार बनेगा 1,1,1,1, 4 बार 1,1 लिखेंगे क्योंकि नंबर एक कार्बन की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टेट्रा, और क्या हो जाएगा क्लोरो। अभी भी हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, एक, तो हम क्या लिखेंगे मेथिल। आगे वाले में देखते हैं। अब आगे वाले में CH3 CH2 CH2F है, तो नंबरिंग हमारी जैसे होगी 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो। और आगे हमारे पास कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 कार्बन का क्या नाम होता है आपका प्रोपेन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये आपको IUPAC नेम लिखने सिखाए हैं। तो इसमें IUPAC नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे वाली टेबलों में 11th की क्लास से आपको रूल्स भी देखने पड़ेंगे, और रूल्स के साथ साथ आपको इसमें जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा नियमावली समझाई है, तो 2-3 नियम आपको बताए हैं, वो 2-3 नियम आपके इसमें काम आ जाएंगे। तो सबसे पहले नियमावली के बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर नियमावली में पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या है, शॉर्ट में बता देते हैं, सीधी कार्बन की सीधी श्रृंखला। क्या लिखेंगे हम इसमें, कार्बन की सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बन की सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा क्या है, यदि श्रृंखला में शाखा है, यदि श्रृंखला में शाखाएं हैं, तो अधिक शाखा की तरफ से चयन करते हैं। अधिक शाखा की तरफ से चयन करते हैं, ये तो इसमें शाखाएं जुड़ी हैं, तो उसमें अधिक शाखा की तरफ से क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, चौथा नियम हमारे पास, तीसरा नियम क्या है, यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो श्रृंखला का चयन समूह की ओर से करते हैं, समूह की ओर से करते हैं, समूह की ओर से करते हैं। चौथा क्या है, यदि समूह में कार्बन है, तो वह श्रृंखला में गिना जाएगा, ठीक है, यदि समूह में श्रृंखला है। अब ये तो थोड़ा बेसिक आ गया। अब आगे क्या है, पांचवा है उच्च वरीयता समूह का अनुलग्न जनक
श्रृंखला की अंत में करते हैं। अंत में करते हैं। जो अनुलग्न आएगा वो जनक श्रृंखला के अंत में लिखा जाएगा। अगर छठा क्या होगा, पूर्व लगन यानी प्रतिस्थापी समूह या निम्न वरीयता। निम्न वरीयता के समूह का नाम अनुलग्न पूर्व लगन के रूप में जनक श्रृंखला से पहले कार्बन की संख्या में हाइफन का मतलब डैश लगाकर लिखते हैं। लगाकर लिखते हैं। एक समूह और बच गया हमारा साथ में, यदि समूह की संख्या एक से अधिक है तो दो के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा शब्द समूह के नाम से पहले लिखते हैं। समूह के नाम से पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये आपको IUPAC की कुछ नियमावली है वो मैंने आपको बता दी है। हालांकि विजन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती होगी, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो एल्किल हैलाइड है उनमें आपको IUPAC नामकरण का सिद्धांत जो है इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।